औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले हमने ऑफिस बटन के बारे में पढ़ा, होम टैब के बारे में, इंसर्ट, पेज लेआउट के बारे में पढ़ा। अब हम इसके बाद हमारे पास आ रहा है रेफरेंसेस और मेलिंग। रेफरेंसेस हम जब कोई किताब MS वर्ड के अंदर टाइप करते हैं तो उसके मुख्तलिफ़ रेफरेंसेस वगैरह देते हैं, तो इसको हम फ़िलहाल स्किप करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो है हमें सेटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और समझ में भी अभी फ़िलहाल नहीं आएगा। तो हम जब हम काम करने वाले हैं उसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इसके बाद हमारे पास जो है वो मेलिंग के हवाले से, यानी हम किसी के नाम पर कोई मेल भेजना चाहते हैं, कोई लिफाफा वगैरह, तो इसका ज़्यादातर कनेक्शन इंटरनेट से रिलेटेड है। तो इन दोनों ऑप्शंस को हम फ़िलहाल स्किप करते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं रिव्यू टैब के बारे में। रिव्यू टैब में क्या क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं इसके बारे में अब हम डिटेल में सीखेंगे। रिव्यू टैब में जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। मैं यहाँ दूसरी पेज ओपन करता हूँ। स्पेलिंग एंड ग्रामर ये हमें बताता है कि हमने जो टाइप किए हैं इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो उसमें क्या क्या मिस्टेक है वो हमें इंडिकेट करता है। वैसे तो हमें जो है MS वर्ड के अंदर जो स्पेलिंग हमारी मिस्टेक होती है स्पेलिंग में, तो वो हमें रेड लाइन दे देता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है या तो फिर वो इसकी डिक्शनरी में नहीं है। अब जैसे रिपब्लिक को मैं जो है ना ओ कर देता हूँ तो ये स्पेलिंग मिस्टेक होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करेंगे। अब ये हमें देखें यहाँ पर पाकिस्तान ऑफिशियली द इस्लामिक रिपब्लिक, तो ये हमें दे रहा है कि आपकी ये मिस्टेक गलत है। तो ये हमें सजेशंस भी दे रहा है नीचे कि रिपब्लिक को आप ऐसे लिखें या आप जो है वो इस तरह लिखें, जैसे कि रिपब्लिक लिखा है और रिपब्लिक्स लिखा हुआ है। तो हम इस पर क्लिक करके चेंज कर देंगे। तो ये देखिए रिपब्लिक को चेंज कर दिया इसने। तो ये जो ऑप्शन है हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये हम स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद ऑप्शन है रिसर्च का। तो रिसर्च का ऑप्शन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, अक्सर औकात हमने जल्दी में कोई पेज टाइप कर लिया तो हमें उसमें से जो है कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस लफ्ज़ के क्या माने, या इस लफ्ज़ की जगह हम कौन सा दूसरा कोई अच्छा सा लफ्ज़ ऐड कर लें तो वो बेहतर रहेगा। तो हम उसके लिए रिसर्च का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं ऑफिशियली को सिलेक्ट करता हूँ, रिसर्च पर क्लिक करता हूँ, तो अब मैं ऑफिशियली यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ रिसर्च पे, स्टार्ट रिसर्च। तो यहाँ से सर्चिंग में आएगा, तो ये रिसर्च के हवाले से हमें जो है ऑप्शन दे रहा होगा। तो ये जो ऑप्शन हमारे पास इस्तेमाल होता है ये है किसी वर्ड को रिसर्च करके उसकी जगह कोई और जो सूटेबल वर्ड होता है वो लगाने का, या उस वर्ड को चेंज करने के लिए। इसके बाद है ट्रीजर्स। तो इसके भी सेम ही मतलब ऑप्शन है, ये भी वही रिसर्च के हवाले से आता है। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसलेट का। तो हम चाहते हैं कि जैसे कि हमने इंग्लिश में लिखा है, इस इंग्लिश को हम ट्रांसलेट भी कर सकते हैं किसी और लैंग्वेज में, जैसे कि हमारे पास गूगल ट्रांसलेट काम करता है। तो अब मैं चाहता हूँ इसको ट्रांसलेट करूँ, ट्रांसलेट पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है, हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी उर्दू सेलेक्ट किया है, तो ये मुझे बताता है कि उर्दू में इसके क्या माने हैं। तो यहाँ से हम इसका ट्रांसलेशन चेक कर सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान सरकारी तौर पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो इस हिसाब से हम ट्रांसलेट किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसका ताल्लुक भी इंटरनेट से रिलेटेड होता है। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट है तो ये ऑप्शन बेहतर तरीके से काम करेगा। ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसलेट स्क्रीन टिप, तो ये भी हमारे पास इसी ट्रांसलेट से रिलेटेड है, यानी हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि ये फ्रेंच लिखा है, अरबिक लिखा हुआ है, तो ये हम ट्रांसलेशन को ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे कि टर्न ऑन ट्रांसलेशन, टर्न ऑफ ट्रांसलेशन, अब टर्न ऑफ हो जाएगा। तो ये टर्न ऑन करने के लिए इसी तरह। इसके बाद हमारे पास है सेट लैंग्वेज।
तो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को किस लैंग्वेज में सेट करना है, हम अरबिक में भी लिख सकते हैं और किसी भी ज़बान में लिख सकते हैं। अरबिक है, जो इसका अपना होता है डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट वो है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स का। बाकी चाइनीज़ है, हम किसी भी कंट्री में बैठ के काम करते हैं तो हम MS वर्ड का इस्तेमाल उस कंट्री के लैंग्वेज के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लैंग्वेज के लिए होता है। इसके बाद हमारे पास वर्ड काउंट है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, इसका इस्तेमाल हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगा। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है और कहा जाता है कि आपने जो है इस पर एक मज़मून लिखना है या आपने एक स्पीच लिखनी है जो कि 500 वर्ड से ज़्यादा ना हो, तो आप इसका इस्तेमाल करके 500 वर्ड पूरे कर सकते हैं। तो इसमें आपको बताता है कि पेज 1 है, वर्ड्स कितने हैं, इस टोटल वर्ड्स कितने यूज़ हुए हैं, तो ये है 466 वर्ड्स हैं और कैरेक्टर्स हैं यानी कि नो बग़ैर स्पेस के जो है वो 2724 है और विद स्पेस जो पूरे वर्ड्स है वो 3000 है। पैराग्राफ्स इसमें 5 इस्तेमाल हुए हैं और लाइंस जो है वो 43 इस्तेमाल हुए हैं इस टोटल जितने भी मेरे पास ये लिखा हुआ है इसमें। तो ये ऑप्शन का भी इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा होता है, वर्ड काउंट के नाम से है, रिव्यू टैब के अंदर वर्ड काउंट। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है न्यू कमेंट, यानी कि हमने ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है तो इसके बारे में हम कमेंट वगैरह कोई लिख सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम कोई भी कमेंट दे सकते हैं। अक्सर ये हमारे पास इस्तेमाल होता है जहाँ हम कोई स्टाम्प पेपर वगैरह टाइप करके ब्लैंक किसी को बेचते हैं, वहाँ लिखते हैं कि आपने यहाँ ये चीज़ें मेंशन करनी है, जैसे कि नाम, फादर नेम, एड्रेस या कोई भी पार्टिकुलर कोई ऑप्शन होता है जो कि समझाने के लिए, तो उसको हम यहाँ पर इसका ऑप्शन इस्तेमाल करके कमेंट का ऑप्शन इस्तेमाल करके यहाँ ताकि वो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ आपने ये चीज़ लिखनी है, तो हम यहाँ इस कमेंट लिख सकते हैं। तो इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल हमारे पास बहुत ज़्यादा तो नहीं होता लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये प्रीवियस और नेक्स्ट हमने जितने भी कमेंट किए तो ये कमेंट से रिलेटेड हैं। ये जो कमेंट सेक्शन है, अगर आप चाहते हैं कि इस पे जो साइड पर इन्होंने ये दिया हुआ है जैसे कि ये बैलून इसको कहते हैं, तो ये बैलून को अगर आप हटाना चाहते हैं तो ये इसको आप हटा सकते हैं, यहाँ से आप फाइनल कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये सिलेक्ट किया हुआ है, ये हट जाएगा। तो आप ये जो साइड पर दिया हुआ है राइट साइड पर, तो आप इसको अपने हिसाब से हटा भी सकते हैं यहाँ से। तो इसका इस्तेमाल तो बहुत कम ही होता है लेकिन कभी कभी हमने कुछ समझाने के लिए इसको हम कमेंट पे लिख देते हैं। ये सारे इससे रिलेटेड ऑप्शन ही है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ट्रैक चेंजेस का। तो इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, मान लें हमने कुछ काम किया है, यानी कि आप ऑफिस में 2-3 लोग काम कर रहे हो, तो आपने कोई चीज़ बनाई है, आपने इसको अपने पास सेव कर दी है। तो आप सेव करने से पहले इसको ट्रैक चेंज पर क्लिक करेंगे, फिर आप इस फाइल को सेव करेंगे। मैं इसको सेव एज कर देता हूँ 1 2 3 करके, ये मैंने सेव कर दिया। अब अगर कोई दूसरा शख्स आता है मेरे इस फाइल के अंदर चेंजिंग करता है, सपोज़ वो इसके अंदर से कोई वर्ड डिलीट कर देता है, तो ये देखें यहाँ से ये लाइनें लगी हुई आ रही है, आप देख सकते हैं ये नहीं हो रहा। वो समझ जाएगा कि इसने इस फाइल को अपने हिसाब से सेट किया हुआ। कोई भी हम फाइल डिलीट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन आता है। अगर हम चाहते हैं कि ये उसको ना दिखे तो हम इसको ओरिजिनली पर क्लिक करेंगे। अब इसने सपोज़ यहाँ से कुछ ख़त्म कर दिया और इसने सेव कर दिया, तो हम जब इसको दोबारा अपनी फ़ाइल ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि हम जो है वो इसने क्या क्या चेंज किया है। इसको हम फाइनल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें अंदाज़ा होगा कि इस जो शख्स है उसने इस फाइल के अंदर चेंजिंग की हुई है। तो ट्रैक चेंजेस का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि हमारे फाइल के अंदर कोई चेंज ना कर सके। इसके बाद जो हमारे पास ये मार्कअप वगैरह के ऑप्शन है, ये जब हम यहाँ से कमेंट करते हैं या कोई मतलब हमने जैसे कि
ट्रैक चेंजेस पे अपने डॉक्यूमेंट को लगाया हुआ है, तो ये हमें उस ऑप्शंस को खोलने और बंद करने के लिए है। हमें क्या दिखना चाहिए, जैसे फॉर्मेटिंग वगैरह, कोई फॉर्मेट उसने चेंज किया हुआ है तो ये फॉर्मेट खोलने के लिए, मार्कअप बैलून वगैरह को हटाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि ये है कमेंट्स हटाने के लिए, तो इनका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। ट्रैक चेंजेस या न्यू कमेंट्स के हवाले से ये पूरा सेक्शन इसी का ही है। इसके बाद हमारे पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट के जो दो ऑप्शंस हैं, इसका इस्तेमाल जैसे कि किसी ने मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंजिंग की है, तो मैं जब उसको देख लेता हूँ कि इसने क्या क्या चेंजिंग की है या कुछ चेंज किया है या उसने कुछ गलत लिख दिया है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसको एक्सेप्ट करूँ तो मैं एक्सेप्ट पर क्लिक करूँगा, और अगर चाहूँ तो उसको रिजेक्ट करूँ तो रिजेक्ट पर क्लिक करके करूँगा। तो रिजेक्ट करने से हमारी जो पहली जो मैंने फ़ाइल बनाई है वो सेम ऑप्शन के अंदर आ जाएगी। तो ये एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का जो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कंपेयर का। तो कंपेयर के ऑप्शन को हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम देखते हैं कि हमने कोई दो फाइलें बनाई हुई है, यानी एक सेम फाइल थी, उसको टाइप करने के लिए किसी को दी है, तो हम फिर बाद में इसको कंपेयर कर सकते हैं इसमें कि ये जो फ़ाइल थी और ये जो दूसरी फ़ाइल है, यानी कि दो फाइलें हैं हमारे पास, तो इसको हम कंपेयर करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स है, कोई डिफरेंस है या नहीं है। तो कंपेयर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। अभी जैसे हमने ये एक डॉक्यूमेंट बना लिया है, तो सपोज़ अभी हम दो इस तरह के टाइप डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ F1 के नाम से, यानी फाइल 1। तो इस फाइल को अब मैं बंद कर देता हूँ, एक न्यू फाइल उठा लेता हूँ। सपोज़ मैंने अभी इसको एक न्यू फाइल उठा ली, यहाँ से जो है यहाँ से मैं एक पैराग्राफ को डिलीट कर देता हूँ इसके, और यहाँ जैसे मैंने 1 2 3 लिखा है और 3 4 5 लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, इसको मैं अलग से सेव कर देता हूँ। सेव एज में जाके F2 कर देता हूँ डेस्कटॉप पर। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैंने ये जो दो फाइलें सेव की है इसमें क्या चेंजिंग की है, तो इसके लिए मैं एक न्यू फाइल उठा लेता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ पहले वाली को। ये न्यू खाली फाइल उठा ली है। अब मैं आता हूँ रिव्यू के अंदर और कंपेयर पे क्लिक करता हूँ। कंपेयर पे ओपन में जाता हूँ, यहाँ मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फाइल 1 को रखता हूँ, और रिवर्स डॉक्यूमेंट्स रिवाइज डॉक्यूमेंट्स, इसको मैं करता हूँ फाइल 2। अब मैं इसको ओके करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह का ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर ये हमें जो है वो समरी दे रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी हम यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास ये विंडो खुली हुई है, यानी कि ये हमारे पास फाइल नंबर 1 है, ये नीचे फाइल नंबर 2 है। तो अब ये हमने देखा कि जो फाइल नंबर 1 है इसके अंदर ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो चीज़ें 1 2 3 और ये हमने फाइल नंबर 2 के अंदर एक्स्ट्रा किया था। तो ये हमें बता रहा है कि आपकी जो दो फाइलें हैं वो उनके अंदर ये चेंजिंग्स हैं। तो ये हम इस तरह इसको समझ लेंगे। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें हैं, इसको प्रैक्टिस से समझा जा सकता है। तो ये हमारे पास, अब हम इसको कंबाइन करना चाहें तो कंबाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये है शो सोर्स डॉक्यूमेंट्स। हम इस पर क्लिक करते हैं तो शो रिवाइज्ड करते हैं या शो ओरिजिनल करते हैं, तो ये हमारे पास सिर्फ शो ओरिजिनल दिखाएगा। हाइड सीक्वेंस, हाइड सोर्स पे क्लिक करेंगे तो हमें बताएगा, यहाँ पर ये बैलून बना हुआ आएगा, ये हमें बताएगा कि आपकी जो दूसरी वाली फ़ाइल है यानी कि उसमें आपने ये चेंजिंग की हुई है, आप इसको रखना चाहते हैं या नहीं, तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का, यानी हमने ये जो डॉक्यूमेंट बनाया है हम चाहते हैं कि इसके अंदर कोई भी चेंजिंग ना कर सके। तो हम क्या करते हैं, अपने एक डॉक्यूमेंट हमने जैसे ये बनाया हुआ है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, फिर फर्स्ट वाला जो है रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी हमारे पास। इस विंडो में हम
इस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले पे चेक लगाएंगे और सेकंड वाले पे चेक लगाएंगे। यहाँ हमसे पूछ रहा है कि आप क्या चेंजिंग चाह रहे हैं, कुछ चेंजिंग करना है तो हम इसको नो चेंजिंग्स करेंगे, रीड ओनली, सिर्फ उसको रीड कर सकेगा। अगर हम चाहें तो इस पर फिलिंग फार्म्स वगैरह, अगर फिलिंग फार्म्स तो जस्ट फिलिंग कर सकेगा इसके अंदर और कुछ नहीं करेगा, या कमेंट्स वगैरह डाल सकेगा या ट्रैक चेंजेस कर सकेगा। तो हम अक्सर ऐसे करते हैं कि कोई फ़ाइल बनाते हैं, यानी कि कोई एप्लीकेशन फॉर्म बनाते हैं, किसी को बेचते हैं, उस पर सिर्फ हम फिलिंग के हद तक रखते हैं, तो ये हम फिलिंग पर ही रखते हैं, वो सिर्फ फिलिंग कर सकेगा और कुछ नहीं। इसके बाद हमारे पास आ रहा है नो चेंजिंग्स, यानी कि सिर्फ रीड कर सकेगा, कोई चेंजिंग नहीं करेगा। और ये हम यहाँ चेक लगाएंगे एवरीवन पे। इसके बाद यस स्टार्ट इनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से पासवर्ड मांग रहा है, यानी कि 1 2 3 4 हम पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4। आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो ये अब हमारी फ़ाइल जो है वो लॉक हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर कुछ चेंज करूँ, तो ये देखें यहाँ से कोई भी चेंज नहीं होगा। इसको मैं डिलीट करना चाहूँ, ये डिलीट भी नहीं होगा। देखें यहाँ से कुछ भी मतलब नहीं होगा। अब ये फ़ाइल हमारी प्रोटेक्ट हो चुकी है, यानी अब ये प्रोटेक्टेड फ़ाइल है। इस फाइल के अंदर जो हमारी प्रोटेक्शन है वो सिर्फ रीड के फॉर्मेटिंग के हद तक है, यानी कि हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, रीड कर सकते हैं। रीड उसको कोई भी कर सकता है। हम जैसे इस पे आते हैं, देखें ये सारे ऑप्शन बिल्कुल बंद हो चुके हैं। ये देखें कोई भी इस पे ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। तो ये है हमारे पास रीड के हद तक, यानी हम इसको रीड कर सकते हैं, फॉर्मेट या कोई चेंजिंग वगैरह बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अब आप चाहते हैं कि आप इसके अंदर जो है ख़ुद कोई चेंजिंग करना चाहें, तो इसके लिए आपको स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो आपने पासवर्ड दिया वो तो आप ही को याद होगा, तो आप 1 2 3 4 ओके कर देंगे। अब ये जो है हम इसके अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारा फाइल को प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन। तो यहाँ आके हमारा जो रिव्यू टैब है वो आके कंप्लीट हो जाता है। हम इसमें स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, फ़ाइल को सर्च कर सकते हैं, वर्ड काउंट कर सकते हैं। हम कोई पैराग्राफ है या कोई भी चीज़ है उसको हम कमेंट लिख सकते हैं। इसके अलावा हम ट्रैक चेंज कर सकते हैं, बैलून वगैरह जो आते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी सब सारी चीज़ें हमने इसमें सीख ली हैं। ये हम जब इसमें फॉर्मेटिंग और काम करेंगे तो हमें चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं व्यू टैब, जो कि हमारा आखिरी टैब होगा। इसके बाद हम अपना जो है फॉर्मेटिंग शुरू करेंगे, यानी कि हम डिफरेंट लेटर्स बनाना, CV बनाना, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स बनाना, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो अब हम इसके बाद रिव्यू टैब के बारे में पढ़ेंगे। रिव्यू टैब के बाद तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।